दोस्तों, जस्ट इमेजिन कि आज से 10 या 15 साल बाद रॉकेट लॉन्च देखना उतना ही कैजुअल हो सकता है जितना कैजुअली हम इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखते हैं। आज एक स्पेस मिशन को सोशल मीडिया पर लाखों लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं, बट एक वक्त था जब स्पेस सिर्फ गवर्नमेंट्स के अंडर था और सबको लगता था कि स्पेस मिशन को कोई प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। एंड ऑनेस्टली एट दैट पॉइंट इट वाज इम्पॉसिबल टू इवन थिंक अबाउट इट। पर इसी स्टेटस को चैलेंज किया एक इंसान ने, एंड हिज नेम इज इलॉन मस्क। आज की कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन की है। एक ऐसे रेवोल्यूशन की जिसमें दुनिया को रॉकेट साइंस से ज्यादा माइंडसेट बदलने की जरूरत थी। स्पेसएक्स, एक कंपनी जो जीरो से शुरू हुई, फेलियर्स में डूबी और फिर दुनिया को स्पेस का फ्यूचर दिखाने वाली लीडर बन गई। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी जो स्पेस वर्ल्ड में है उसके सक्सेस के बारे में ही नहीं है। इनफैक्ट एक मोटिवेशन है कि अगर हम कुछ करना चाहें तो क्या नहीं हो सकता। आज की इस वीडियो में आपको स्ट्रगल से सक्सेस तक का पूरा सफर मिलेगा। तो चलिए चलते हैं इस कहानी के सफर पर। 2002। इमेजिन कीजिए एक कॉन्फ्रेंस रूम जहां एक इंसान स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में बात कर रहा है और सब लोग उसे लाइटली ले रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तक स्पेस ट्रैवल गवर्नमेंट फंडेड एजेंसीज का डोमेन था, नासा, रॉसकॉस्मोस, इसरो जैसी जायंट्स का। पर वो इंसान जिसका नाम इलॉन मस्क था, वो सीरियस था। स्पेसएक्स 2002 में हॉथॉर्न, कैलिफोर्निया में शुरू हुआ था, एक छोटी सी बिल्डिंग और कुछ पैशनेट इंजीनियर्स के साथ। इलॉन मस्क के पास पेपैल सेल से सिर्फ $100 मिलियन थे, बट रॉकेट बनाने का कॉस्ट उससे ज्यादा था। उन्होंने रशिया जाकर रिफॉर्बिश्ड मिसाइल्स खरीदने की कोशिश की, पर वहां उन्हें सीरियसली नहीं लिया और महंगा दाम मांगा। तब मस्क ने सोचा कि वो खुद रॉकेट बनाएंगे। उनका मिशन सिंपल था, बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट वाज इम्पॉसिबल। उन्हें स्पेसएक्स की मदद से स्पेस ट्रैवल अफोर्डेबल करना था, रॉकेट्स रीयूजेबल बनाने थे और ह्यूमंस को मार्स तक ले जाना था। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक प्राइवेट कंपनी रॉकेट लॉन्च करने में गवर्नमेंट लेवल एजेंसीज को टक्कर दे सकती है। लेकिन दोस्तों, सपने देखना इजी होता है, पर उन्हें पूरा करना इज अनदर यूनिवर्स ऑल टुगेदर। 160 एम्प्लॉइज के साथ स्क्रैप पार्ट से स्पेसएक्स ने अपना पहला रॉकेट फैल्कन 1 बनाया। फैल्कन 1 को 2006, 2007 और 2008 में लॉन्च करने की कोशिश की गई, पर तीनों बार वो अटेम्प्ट्स फेल हो गए। पहला फ्यूल लीक से 33 सेकंड्स में, दूसरा इंजन फेलियर से, तीसरा स्टेज सेपरेशन के इश्यू से। कंपनी बैंक्रप्सी के कगार पहुंच गई थी। मस्क ने अपनी जेब से पैसा डाले और टीम को मोटिवेट करा एंड वन मोर शॉट का गजबा लेके फिर से कोशिश करी। अब कंपनी के पास बस एक और चांस था, वरना स्पेसएक्स बंद हो जाता। एंड फाइनली 28 सितंबर 2008 को फैल्कन 1 सक्सेसफुली ऑर्बिट में गया और स्पेसएक्स बन गई फर्स्ट प्राइवेटली फंडेड कंपनी जो ऑर्बिटल फ्लाइट अचीव कर पाई। ये एक छोटा माइलस्टोन था, लेकिन स्पेसएक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। 2008 के सक्सेस के बाद स्पेसएक्स ने फैल्कन 9 रॉकेट डेवलप किया और 2010 में उसका सक्सेसफुल लॉन्च हुआ। साथ ही ड्रैगन कैप्सूल स्पेसक्राफ्ट को डेवलप किया गया जो कार्गो को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सेफली डिलीवर कर सकता था और वापस ला सकता था। ये नासा के साथ काम करने का एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था और स्पेसएक्स ऑफिशियली प्राइवेट कंपनीज के लिए स्पेस फ्लाइट में क्रेडिबल पार्टनर बन गया। फिर 2015 में स्पेसएक्स ने एक इंपॉर्टेंट इनोवेशन किया, रीयूजेबल रॉकेट्स का इनोवेशन। फैल्कन 9 को लॉन्च करने के बाद सेफली लैंड करना और फिर नेक्स्ट मिशन के लिए रेडी करना, ये स्टेप स्पेस इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर था। फैल्कन 9 लॉन्च के बाद सक्सेसफुली लैंड हुआ। इसने ग्रिड फिन्स, कोल्ड गैस थ्रस्टर्स और लैंडिंग लेग्स का इस्तेमाल किया और पहली बार ओशन बार्ज पर सेफली लैंड किया। लॉन्च कॉस्ट $60 मिलियन से घटकर $28 मिलियन पर फ्लाइट हो गई थी, जबकि कॉम्पिटिटर्स के डिस्पोजेबल रॉकेट्स $200 मिलियन प्लस थे। इससे लॉन्च कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई और फ्यूचर मिशंस का स्कोप बढ़ा। 2018 में स्पेसएक्स ने फैल्कन हेवी लॉन्च किया, जो अब तक का मोस्ट पावरफुल ऑपरेशनल रॉकेट है। इसके पेलोड में इलॉन मस्क की टेस्ला रोडस्टर भी थी, जिसे स्टारमैन सूट में स्पेस में भेजा गया। 63 टन पेलोड ऑर्बिट में, मार्स ट्रैजेक्टरी पर रोडस्टर, बिलियंस यूट्यूब व्यूज। ये एक यूनिक विजुअल माइलस्टोन था और इससे ग्लोबल अटेंशन भी मिला। आज तक 300 प्लस फैल्कन मिशंस हुए हैं। एंड फाइनली 2020 में स्पेसएक्स ने क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के थ्रू नासा एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सेफली भेजा। ये पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट था जिसमें ह्यूमंस गए। इसके बाद स्पेसएक्स ऑफिशियली स्पेस फ्लाइट में ग्लोबल लीडर बन गया
और प्राइवेट कंपनीज के लिए न्यू पॉसिबिलिटीज ओपन हुई। और अगर हम 2025 की बात करें तो आज स्पेसएक्स का फोकस दो मेजर प्रोजेक्ट्स पर है, स्टारशिप और स्टारलिंक, जो कंपनी और ह्यूमन सिविलाइजेशन दोनों के फ्यूचर को रीडिफाइन कर सकते हैं। स्टारशिप एक फुली रीयूजेबल हेवी लिफ्ट स्पेसक्राफ्ट है जो ह्यूमंस और कार्गो को मून और मार्स तक एफिशिएंटली ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका अल्टीमेट गोल है मार्स पर एक सेल्फ सस्टेनिंग ह्यूमन कॉलोनी एस्टैब्लिश करना। इसके थ्रू स्पेसएक्स इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल को फीजिबल बनाने और मल्टीपल मिशंस के लिए क्विक टर्न अराउंड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और नासा के आर्टेमिस मून मिशंस के लिए भी ये सिलेक्ट किया गया है। 2026 में 5 अनक्रूड मिशंस मार्स पर लैंडिंग टेस्ट करेंगे। दूसरी तरफ स्टारलिंक एक स्पेस बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट नेटवर्क है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ नो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स यूज होते हैं, जो वर्ल्ड के रिमोट एरियाज तक हाई स्पीड और लो लेटेंसी इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, डिजास्टर रिकवरी में मदद करते हैं और डिजिटल डिवाइड को रिड्यूस करते हैं। इसके यूज से स्पेसएक्स इंटरनेट को एक ग्लोबल यूटिलिटी बनने का विजन परस्यू कर रहा है। अगर ये दोनों प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं तो स्पेसएक्स सिर्फ एक प्राइवेट स्पेस कंपनी नहीं, बल्कि स्पेस एक्सप्लोरेशन और ग्लोबल कनेक्टिविटी का एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम क्रिएट कर देगा, जहां ह्यूमंस इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल कर सकें, स्पेस मिशंस अफोर्डेबल और फ्रीक्वेंट हो और इंटरनेट हर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड तक एक्सेसिबल हो। इस तरह ये कंपनी ह्यूमन सिविलाइजेशन के फ्यूचर को लिटरली शेप करने वाली फोर्स बन जाएगी। अब मैं आपको स्पेसएक्स के बारे 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, पर उससे पहले वी होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल लगी होगी। इसीलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फैक्ट 1, फैल्कन रॉकेट्स का नाम स्टार वॉर्स के मिलेनियम फैल्कन से इंस्पायर्ड है। फैक्ट 2, स्पेसएक्स के रीयूजेबल रॉकेट सिर्फ 60 डेज में नेक्स्ट लॉन्च के लिए रेडी हो जाते हैं। फैक्ट 3, स्टारलिंक के अंडर स्पेसएक्स के पास 5000 प्लस सैटेलाइट्स हैं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। स्पेसएक्स ने $350 बिलियन वैल्यूएशन ईयर 2025 में अचीव की और इसरो जैसी एजेंसीज को रीयूजेबल टेक अडॉप्ट करने पर मजबूर किया। और दोस्तों, यही स्पेसएक्स की कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। ये कहानी सिर्फ रॉकेट्स की नहीं, टेक्नोलॉजीज की नहीं, ये कहानी है एक माइंडसेट शिफ्ट की। जहां पहले स्पेस सिर्फ गवर्नमेंट्स का डोमेन था, आज एक प्राइवेट कंपनी ने प्रूव कर दिया कि इनोवेशन कभी बाउंड्रीज फॉलो नहीं करता। स्पेसएक्स ने इंडस्ट्री को इंस्पायर किया, कॉम्पिटिटर्स को चैलेंज किया और दुनिया को दिखाया कि इम्पॉसिबल बस एक वर्ड है, रियलिटी नहीं। स्पेसएक्स ने दुनिया को सिखा दिया कि अगर आपका विजन क्लियर है तो रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और लिमिटेशन सब बाद में आते हैं। आज जब फैल्कन रॉकेट्स बार बार रीयूज होते हैं, स्टारलिंक पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है और स्टारशिप मार्स के लिए टेस्ट फ्लाइट्स देता है, तो लगता है कि स्पेसएक्स ने सब कुछ अचीव कर लिया है। लेकिन ट्रूथ यह है कि स्पेसएक्स अभी सिर्फ स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा है। जो आने वाला फ्यूचर है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा, कॉम्प्लेक्स और रेवोल्यूशनरी होगा। हो सकता है कुछ साल बाद रॉकेट लॉन्चेस देखना उतना ही नॉर्मल बन जाए जितना क्रिकेट मैच देखना। हो सकता है हम अपनी डेली लाइफ का इंटरनेट स्टारलिंक से चलाते हों, और ये भी हो सकता है कि अगला जनरेशन मार्स को सिर्फ एक प्लैनेट नहीं बल्कि एक फ्यूचर एड्रेस की तरह देखे। तो दोस्तों, स्पेसएक्स की जर्नी हमें एक सिंपल लेसन देती है। जब इंसान इम्पॉसिबल को क्वेश्चन करता है तभी फ्यूचर बनता है। और आज स्पेसएक्स जहां खड़ा है वहां से लगता है कि ह्यूमैनिटी का नेक्स्ट जायंट लीप अब ज्यादा दूर नहीं। अब आप कमेंट करके बताइए स्पेसएक्स का कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगा, और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए फ्यूचर में और बेटर एंड बेस्ट नॉलेजेबल कंटेंट लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।